नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे सारे ज्योतिष में। चौथा भाव क्या है? चौथा भाव हमारी माता का भाव है। माँ जो कि हमें दुलार करती है, ममता करती है और पूरे जीवन भर हमारा कहें तो एक दूसरे तरीके से पालन-पोषण ज़रूर करती है। चाहे आप उम्र में बड़े भी हैं, तभी भी वो आपको पूछेगी, आपकी केयर करेगी। बचपन में तो वो ज़रूर करती है, लेकिन बड़े होने के बाद में भी करती है। तो आज का जो हमारा विषय है वो है कि चौथे भाव में राहु किस तरह का प्रभाव जीवन में रखता है। देखिए चौथा भाव जो होता है वो हमारी माता का तो है ही, चौथा भाव हमारी मनस्थिति का भी है कि हमारी मानसिक स्थिति कैसी है, मन हमारा किस तरह से है। क्योंकि चौथा भाव संपत्ति का भी है और जीवन में जो हम सामाजिक सेवा करते हैं, समाज की जो सेवा करते हैं, वो भी चौथे भाव से देखी जाती है। सुख संपत्ति का भी है और घर के अंदर जो एक वातावरण रहता है, जो एक वाइब्स रहती है हमारे घर की, वो भी चौथा भाव है। हमारे मन का भी है, हमारे अंतःकरण का भी है और जो मानसिक स्थिति है, वो भी हमारा चौथा भाव ही है। ये माता का भाव तो सीधे तौर से है क्योंकि 10वें से जस्ट अपोजिट रहता है, तो ये इस तरह का भाव होता है। हमारे स्थायित्व को भी चौथा भाव दिखाता है कि हम अपने जीवन में कितने स्थायी हैं, हमारा स्थायित्व कितना अच्छा है, ये चौथा भाव ही हमें दिखाता है। तो इस भाव में यदि राहु आ जाते हैं, क्योंकि देखिए चौथे भाव में नैसर्गिक रूप से कर्क राशि होती है, जल तत्व राशि होती है, तो इस भाव में जो भी ग्रह आएगा वो उसके अनुरूप बढ़ने लगता है। तो राहु जैसा मैलेफिक ग्रह, या कहीं मैलेफिक नहीं बोल सकते हम इसे, बिल्कुल पूरी तरह से मैलेफिक नहीं होते हैं राहु। राहु मतलब कि योग कारक ग्रह भी होते हैं, राज कारक ग्रह भी होते हैं, क्योंकि आधुनिक युग जो है वो राहु का ही है, लेकिन मैलेफिक भी है क्योंकि इनकी बनावट जो हुई वो मैलेफिक ही हुई। पापी ग्रहों में भी इनकी गिनती होती है। तो ऐसा जो ग्रह जो आज का आधुनिक युग का जो ट्रेंड है, जिस ग्रह का आधुनिक युग में जिसकी पूजा की जाती है, जो ग्रह है और नैसर्गिक रूप से वो एक पापी ग्रह है, तो इस तरह के मिलावटी पना जो जिस ग्रह में है, मतलब कि जो मिला जुला जो प्रभाव अपना जीवन में दे रहा है, तो ऐसा राहु चतुर्थ भाव में आएगा तो कैसा प्रभाव मिलेगा। सबसे पहले जानते हैं कि यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आज आपको कुछ विशेष जानकारी देने वाली हूँ कि चतुर्थ भाव का राहु यदि किसी कुंडली में है तो हमें किस तरह से उस व्यक्ति को टैकल करना चाहिए, या हमारे स्वयं की कुंडली में है तो हमें किस तरह से अध्ययन करना चाहिए, ऐसे राहु को हमें किस तरह से जानना चाहिए, क्या हमें कौन से अवसर देने वाला है ये राहु, किस तरह से आगे चल करके हमें इनसे कुछ प्राप्ति हो सकती है, कितना हमारे लिए हेल्प करेंगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि चतुर्थ भाव जो है वो प्रॉपर्टी का भाव है। तो सबसे पहले हम चर्चा प्रॉपर्टी के ऊपर कर लेते हैं कि संपत्ति के लिए ऐसा राहु कैसा रहेगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के लिए ये राहु बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि देखिए चौथा भाव जो मन का भाव है, तो मन के भाव में जब राहु आते हैं तो ऐसे राहु आपके मन में एक छटपटाहट रहती है। छटपटाहट कैसी? लालसाओं की छटपटाहट रहती है, कुछ प्राप्ति की छटपटाहट रहती है कि हमें आज ये प्राप्त करना है, हमें आज ये प्राप्त करना है। अनगिनत आपकी इच्छाएं हो सकती है चतुर्थ भाव में जब राहु आते हैं। तो प्रॉपर्टी के लिए ऐसा राहु जो है आपको लालसाएं देता है, प्रॉपर्टी प्राप्त करने की लालसाएं रहती हैं। इसके लिए आप कोई भी मार्ग अपना सकते हैं, मतलब प्रॉपर्टी लेने के लिए आप किसी भी मार्ग को अपना करके, मतलब जोर जोश डाल करके आप अपनी प्रॉपर्टी को लेने का पूरा प्रयास यहाँ पर जरूर करते हैं। और आपकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें आप अपना भविष्य जरूर तलाशते हैं, मतलब कोई पैतृक संपत्ति है तो आप चाहेंगे कि वो मेरी हो, उसके ऊपर मेरा भविष्य निर्भर है। आप उसे प्राप्त करने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं, मतलब मैं स्वयं अकेला इसका मालिक बन जाऊं, आपकी ऐसी सोच चौथे भाव का राहु जरूर देता है। आप अब ये बात तो हुई कि प्रॉपर्टी के लिए ऐसा राहु कैसा है, क्योंकि चतुर्थ भाव का राहु जो है वो प्रॉपर्टी आपको जीवन में अच्छी वाली देता है। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी नहीं देगा, अच्छी प्रॉपर्टी जरूर देता है। ठीक है, अब माँ के लिए मानते हैं कि माँ के साथ में ये किस तरह का रिश्ता रखता है, या कहें तो रिश्ते की यदि बात कहें, रिश्ते ऐसे व्यक्ति के कैसे रहेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव आपकी मित्रता
का भी है, आपके मन का भी है। तो ऐसा व्यक्ति किस तरह की मित्रता रखता है, किस तरह के अपने रिश्ते नाते निभाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि माता के लिए ऐसा व्यक्ति कैसा रहता है, ऐसे जातक अपनी माँ के लिए क्या करते हैं। पब्लिक में, क्योंकि ये पब्लिक का घर भी है, समाज का घर है, समाज सेवा का घर है, तो ऐसे व्यक्ति अपनी माता को पब्लिक में बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं, उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं, लेकिन वास्तव में रियलिटी ऐसी होती है कि वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा नहीं जुड़ पाते हैं। ठीक है, ये तो हुआ माँ के लिए, लेकिन बाकी के लिए इनके रिश्ते कैसे होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जो रिश्ते होते हैं वो मतलब से बनाते हैं। वैसे तो आज के युग में सभी के रिश्ते मतलब से ही होते हैं, मतलब पूरा होते ही व्यक्ति उनसे किनारा कर लेता है, लेकिन चतुर्थ का जो राहु है इस विषय में विशेषकर इस तरह की क्वालिटी को डेवलप करता है कि आपने मतलब से अपने रिश्ते बनाए और जब मतलब पूरा हो गया तो आप उन रिश्तों से अलग होना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, अब है कि यहाँ थोड़ा सा चतुर्थ भाव का राहु आपको मिथ्या वचन बोलने पर भी मजबूर कर देता है। कहीं न कहीं आप जहाँ ज़रूरत पड़ती है आप अवश्य कर झूठ बोलते हैं या मिथ्या बोल करके अपने सारे कार्य, मिथ्या वचन बोल करके अपने सारे कार्य करवाने की आपको आदत हो सकती है। तो झूठ बोलना इनका थोड़ा-सा एक गुण रहता है, गुण या जो भी अवगुण कह सकते हैं आप। फिर है कि ये व्यक्ति जब तक आपका कार्य जिस व्यक्ति से हो रहा है तब तक वो आप उसके पीछे-पीछे घूमेंगे, उसकी बटरिंग करेंगे, लेकिन जब आपका उससे मतलब निकल जाता है तो आप उसके अंदर में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं। ठीक है, आप अपनी संपत्ति के लिए विशेषकर चिंतित होते हैं कि मुझे संपत्ति कब मिलेगी, यदि मिल गई है तो इसको कैसे बचा के रखना है, मतलब विशेष चिंता रही। मान लीजिए यदि आपकी गाड़ी है तो आप गाड़ी की बड़ी केयर करेंगे, आप अपनी उस चीज़ को बहुत बारीकी से देखेंगे। वैसे यदि आपका घर है तो आप अपने घर को बहुत ही बारीकी से देखना पसंद करते हैं, साज सज्जा पर विशेष ध्यान देंगे। हालांकि राहु जब चतुर्थ भाव में होता है तो बहुत ज़्यादा इंटीरियर इनके घर में कभी-कभी नहीं भी होता है, लेकिन ओवरऑल ये अपनी संपत्ति की बहुत ज़्यादा चिंता इनको मन में सताती रहती है। क्योंकि कभी-कभी राहु जो होता है वो आपको फाइनेंशियली लॉसेस भी ज़रूर देता है, क्योंकि आपका कर्म क्षेत्र जो है वो कुछ ऐसे जगहों से जुड़ गया है जहाँ पर आपको फाइनेंशियल लॉसेस अचानक से भी हो सकते हैं। ठीक है, आपका माँ के साथ में तो संबंध रहा कि आप इस तरह से होते हैं, लेकिन आपका आपकी स्पाउस के साथ में भी बहुत अधिक अटैचमेंट कभी-कभी नहीं होता है। जिनके राहु चतुर्थ भाव में होते हैं, अक्सर देखा गया है यदि चंद्रमा के साथ में युति कर रहे हैं चतुर्थ भाव में, तो यकीन मानिए ऐसे जातक की या तो माँ या फिर पत्नी या कहे तो पति, यदि मेल या फीमेल चार्ट पे डिपेंड करता है, तो या तो इनकी मदर या फिर इनके स्पाउस जो होते हैं वो थोड़े से मानसिक स्तर पर पीड़ित होते हैं, मतलब उनको मानसिक रोग होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं यदि चंद्रमा के साथ में राहु यहाँ पर युति चतुर्थ भाव में कर रहे हैं। या तो इनकी माता के साथ में ऐसी समस्या होगी या फिर इनकी स्पाउस के साथ में ऐसी समस्या जरूर। एक बात और है कि यदि चतुर्थ भाव में राहु होते हैं तो ऐसे व्यक्ति पॉलिटिक्स में जाना पसंद करते हैं और वक्त आने पर जब इनको ज़रूरत है तो ये लोगों से संपर्क करेंगे और जब ज़रूरत नहीं है तो संपर्क इनसे ज़्यादा ये लोगों से नहीं कर पाते हैं। तो कह सकते हैं कि थोड़े डिप्लोमेटिक ऐसे व्यक्ति जरूर होते हैं जिनके चतुर्थ भाव में राहु होता है। ऐसे नहीं कि चतुर्थ भाव के लोग सिर्फ स्वार्थी होते हैं, ऐसे व्यक्ति संपत्ति भी जबरदस्त बना लेते हैं और इनकी समाज में नेम फेम भी होती है। ठीक है, लोग इनको जान पहचान भी इनकी अच्छी होती है, नेम फेम भी हो सकता है, इनकी नेटवर्किंग भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन थोड़ी सी कह सकते हैं कि थोड़े से कनिंग नेचर के ऐसे व्यक्ति जरूर होते हैं, चालाक किस्म के जरूर होते हैं चतुर्थ भाव में राहु होते हैं। तो ठीक है, फिर है कि यदि ये अपने स्वयं अपनी इच्छा से किसी के कार्य करें, चलिए किसी की हेल्प करते हैं, किसी का कुछ कार्य कर देते हैं कि ठीक है बहुत अच्छी बात है, समाज सेवा करनी चाहिए, किसी का कार्य करना चाहिए, लेकिन कार्य करने के बाद में ये उस कार्य के ढोल जरूर पीटते हैं कि मैंने फलाने व्यक्ति का ये कार्य किया, अदरवाइज उसका तो काम होता ही नहीं यदि मैंने उसकी हेल्प नहीं की होती, मैंने उसकी ये प्रोसेस नहीं की होती या उसका कहीं पे मैंने अप्रोच रिकमेंडेशन आदि नहीं दी है, सिफारिशें नहीं लगाई होती तो उसका ये कार्य नहीं हो पाता। ये वाला गुण इनके अंदर में जबरदस्त तरीके से होता है। थोड़े से ये कनिंग मैंने बताई, थोड़े से कनिंग नेचर के भी ये जरूर होते हैं। दूसरी बात है कि इनका जो एक कार्य होता है, कर्म जो होता है वो
जुआ सट्टा आदि जरूर हो सकता है, लॉटरी आदि से भी इनको पैसे मिल सकते हैं। तो मैंने पहले कहा था कि इनको फाइनेंशियल लॉसेस भी होते हैं, क्योंकि इनका कार्य जो जुआ सट्टा आदि से भी जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो इनको कभी कभी फाइनेंशियल लॉसेस भी जरूर हो जाते हैं। सट्टेबाज ऐसे व्यक्ति जरूर होते हैं यदि चतुर्थ भाव में राहु होते हैं, ठीक है। वो किस तरह के नक्षत्र में होकर के बैठे हैं वो निर्भर करता है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है अपनी स्वयं की तारीफ जबरदस्त तरीके से करना पसंद करता है, अपने मियाँ मिट्ठू बनना ज्यादा पसंद करते हैं चतुर्थ भाव में राहु होते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो होता है उसके पास संपत्ति जरूर होती है, ठीक है, संपत्ति जरूर होती है। यदि यहाँ पर शुक्र की राशि में राहु बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को नवीन संपत्तियां जरूर प्राप्त होती है, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी रहती है या गाड़ियां होती हैं जो भी होती है वो नवीन होती है यदि शुक्र की राशि में होते हैं तो राहु यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात है कि यदि गुरु की राशि में होते हैं राहु यहाँ पर तो व्यक्ति के पास संपत्ति जरूर होती है, लेकिन वो पुरानी संपत्ति होती है, वो उसको रेनोवेट करके उसे नई तरीके से बतलाता है। तो संपत्ति तो राहु जरूर देता है चतुर्थ भाव में यदि आ जाते हैं, ठीक है। ये निर्भर करता है कि किस राशि में बैठे हैं, कौन से ग्रहों से युक्त है, कौन से ग्रहों की दृष्टि है और किस नक्षत्र में होकर के बैठे हैं। बट चतुर्थ भाव का राहु आपको डिप्लोमेटिक जरूर बनाता है। तो ये निर्भर करता है कि राहु किस राशि में बैठे हैं। चतुर्थ भाव का राहु आपको दूरदर्शी जरूर बनाता है, क्योंकि आप डिप्लोमेटिक हो गए हैं, आप दूर की देख सकते हैं, दूर का सोच सकते हैं, मन के अंदर आपके विश्लेषण चलता है कि किससे मुझे क्या काम लेना है और किससे कौन सा काम नहीं लेना है। तो इस तरह से आपको राहु थोड़े से आधुनिक युग के अनुरूप जरूर बनाते हैं। तो चतुर्थ भाव का राहु जो है वो व्यक्ति को आधुनिक जरूर बनाता है, आधुनिक विचारों वाला बनाता है, क्योंकि आज का समय ऐसा हो गया है कि व्यक्ति को स्वयं अपने काम निकालने आने चाहिए और जब तक जिसकी जरूरत है तब तक पूछा जाता है, उसके बाद में उसको पूछा नहीं जाता है। और ये घर जो है वो समाज सेवा का भी है, तो आपको कहीं ना कहीं एक तरह से नेता वाले गुण भी चतुर्थ भाव का राहु देता है। नेताओं की कुंडली में भी चतुर्थ भाव में राहु जरूर कभी कभी देखा जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और यदि आपको ये पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।